दामोदर की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।
श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुधिरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। कल हमने चर्चा की, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे कि जिस प्रकार सूर्य की भांति प्रकाशित होने से हम सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसी प्रकार जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं के आत्मा तथा हरेक के परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। इस तरह आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आध्यात्मिक गुरु है, वो आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि, आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद से किस तरह एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए भी भगवान की ज्ञान, भगवान की सेवा और भगवान के रूप को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यह समझने का प्रयास कर सकता है। उसको कहा गया है शास्त्र चक्षु। गुरु के आशीर्वाद से जब वो शास्त्र का अध्ययन करने लगता है तो धीरे 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 उसको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, और जब हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है तो भगवान को समझने में प्रगति कर सकता है। तो आगे अभी श्लोक संख्या 25 ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे, कृपया दोहराइए। आत्मानेवात्मतया विजानता तेनैव जातं निखिलं प्रपश्यितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवा भवौ यथा आत्मानमेवात्मया विजानता तेनैव जातं निखिलं प्रपश्यितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते
रज्वामहेर्भोग भवाद्भवौ यथा आत्मानमेवात्मतया विजानता तैनेव जातं निखिलं प्रपश्यितम् ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्वामहेर्भोगभवा भवौ यथा ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्वामहेर्भोगभवा भवौ यथा शब्दार्थ दोहराइए। आत्मानम अपने आप को, एव निस्संदेह, आत्मतया परमात्मा के रूप में, अभिजानता न जानने वालों के लिए, तेन उससे, एव अकेले, जातम उत्पन्न होता है, निखिलम संपूर्ण, प्रपंचितम भौतिक जगत, ज्ञानेन ज्ञान से, भूय अपि एक बार पुनः, च तथा, तत् वह भौतिक जगत, प्रलीयते लुप्त हो जाता है, रज्वाम रस्सी के भीतर, अहे सर्प का, भोग शरीर का, भव अभवो प्राकट्य तथा विलोप, यथा जिस प्रकार। अनुवाद। जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है वह भयभीत हो उठता है, किंतु वह अनुभव करने पर कि तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वह अपना भय त्याग देता है। इसी प्रकार जो लोग आपके समस्त आत्माओं के, जीवों के परमात्मा के रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए विस्तृत माया में भौतिक जगत, भौतिक अस्तित्व उत्पन्न होता है, किंतु ज्ञान होने पर वह तुरंत दूर हो जाता है। तात्पर्य: जो लोग माया में निमग्न रहते हैं, भौतिक अस्तित्व को उसी तरह असीम देखते हैं जिस तरह जल में डूबा हुआ व्यक्ति अपने चारों ओर जल ही जल देखता है। उदाहरणार्थ, भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक गण भौतिक भ्रमणा सागर में विमग्न होने के कारण वह कल्पना करते हैं कि भौतिक प्रकृति का सभी दिशाओं में अनंत विस्तार है। वस्तुतः भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है, जिसमें श्री भगवान के आदेश से मूर्ख तथा भौतिक विज्ञानी डुबो दिए जाते हैं। जिस जगत में समस्त वस्तुएं उत्पन्न होती है, मरती है, उसमें फंस जाना सचमुच भयावह अनुभव है। वास्तविक है कि अंधकारमय स्थान में फंसा व्यक्ति डर जाता है। चूंकि भौतिक जीवन अज्ञान के अंधकार से सदैव आवृत्त रहता है, इसीलिए प्रत्येक बद्ध जीव भयभीत रहता है। भौतिक प्रकृति परम सत्य नहीं है,
अतः पदार्थ के विश्लेषण से अंतिम प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं मिल सकता। यह अंधकार में सर्प जैसा जीवन जो कि भौतिक जीवन कहलाता है, कृष्ण भावनामृत का प्रखर प्रकाश पाते ही आंखें खुलने पर तुरंत विप्लुप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे इस भौतिक जगत के अज्ञान रूपी अंधकार का। और जब कोई व्यक्ति अंधकार में होता है तो कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। जब प्रकाश में वो वस्तु दिखता है तभी उसको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जैसे अंधेरे में हमने रस्सी को भी सांप मान लिया और हम डर के मारे चिल्लाने लगे सांप सांप सांप। मगर कोई व्यक्ति अगर लाइट जला देता है तो वहां सांप है नहीं, वहां पर क्या है, रस्सी है। जैसे कभी कभी गार्डन में होता है, कई भक्त पानी देते हैं पेड़ों में और वहां पर पाइप छोड़ देते हैं ऐसे, और अंधेरी रात में अगर कोई जाता है तो उनको लगता है वहां पर सांप है, क्योंकि सांप जैसा ही वो गिरा होता है पाइप। फिर जब लाइट आती है तो पता चलता है ये तो फिर साधारण पाइप है पानी वाला। तो उसी प्रकार भगवान की माया के अंधकार के कारण जो सत्य है इस जगत का वो व्यक्ति देख नहीं पाता, और उसको लगता है जिस भ्रम में हम रह रहे हैं वही जगत सत्य है। जो हम देख रहे वही सत्य है, जो हमारा परिवार है वही शाश्वत है, हमारा जीवन शाश्वत है, ये शरीर अमर है, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। यही माया है। वो देखता है हर रोज हर रात्र अनेक जीव इस देह त्याग करने के उपरांत यमपुरी के लिए प्रस्थान कर रहे, और जब प्रस्थान कर रहे फिर भी उसको लगता है कि मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूं। और तात्पर्य में लिखा गया यही सबसे बड़ा प्रश्न है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि स्वाभाविक अंधकारमय स्थान में फंसा व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि भौतिक जीवन के अंधकार से सदैव आवृत्त रहता है और इसीलिए बद्ध जीव सदैव भयभीत रहता है। कौन सा भय है? उसको सबसे पहला मृत्यु का भय। इस संसार का सबसे भयानक यदि भय है तो उसकी मृत्यु। कुछ भी चले जाए, कोई मर जाए, बाप मर जाए, बेटी मर जाए, पिता मर जाए या पत्नी मर जाए, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, मगर जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो सबसे भयानक भय वो भयभीत रहता है अपनी मृत्यु से। दूसरा उसका बुढ़ापा। कोई व्यक्ति वृद्ध होने की या कमजोर होने की इच्छा नहीं रखता, दूसरा भय। तीसरा उसकी संपत्ति या भौतिक भोग उससे कोई छीन ले या उसको भौतिक इंद्रिय तृप्ति से दूर किया जाए, वो भय। और फिर चौथा अपने लोगों को न पाने का या अपने लोगों को अपने से दूर जाने का भय फोर्थ कैटेगरी में। सबसे भयानक भय एक नंबर पर उसके मृत्यु का। देखिए कितना भी अपने पुत्र के प्रति पिता का प्रेम क्यों न हो, मगर जब दोनों यदि पानी में डूब जाते हैं तो पुत्र के सर के ऊपर पैर रखकर पिता सबसे पहला ऊपर आता है। और पुत्र को नहीं बचा तो उसको पहले खुद को बचना है, अरे पहले मैं तो बचूं। जब आप फ्लाइट में सफर करेंगे तो पहले अनाउंसमेंट्स होती है। जब हवा का दबाव फ्लाइट के अंदर, विमान के अंदर कम हो जाएगा तो अपने आप जो ऑक्सीजन की नलियां ऊपर के जो बास्केट है उसमें से नीचे आएगी, मगर नियम है सबसे पहले आप मास्क लगाओ और फिर अपने परिवार को या परिजनों को लगाओ। हमको लगता है कि हमको जीवित रखने के लिए कहाँ जा रहा है, मगर ये सिद्धांत ये है कि सबसे पहले अपना जीवन सार्थक करो, फिर दूसरों के ऊपर परोपकार करो। आध्यात्मिक जीवन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, अपना जीवन
सबसे महत्वपूर्ण खुद पहले हम भगवान को जान लें। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसका सबसे महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है, सबसे पहले वो अपना रक्षण करे। इस मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से नहीं। मृत्यु तो एक सिर्फ एक ट्रांजिट है। एक शरीर समाप्त होने के बाद दूसरे जीवन प्राप्त होने के लिए जो एक अंतराल है उसको ट्रांजिट कहा गया है। जैसे यदि सोलापुर के किसी व्यक्ति को हवाई यात्रा करनी है तो या तो उसको पुणे जाना होगा या हैदराबाद, या अभी कहीं फ्लाइट, एक आध दो फ्लाइट सोलापुर से भी प्रारंभ हो चुकी है। मगर यदि उसको पुणे जाना है, पुणे तक या तो वो कार से या ट्रेन से या बस से जाएगा, और पुणे से जब वो हवाई जहाज में बैठेगा तो पुणे हवाई अड्डा उसके लिए ट्रांजिट है। उसका जमीन के जो ऊपर अस्तित्व था वो वहां पर समाप्त हो गया, फिर हवाई जहाज में उसका अस्तित्व दूसरा, इसीलिए उसको कहा गया ट्रांजिट। तो जब मृत्यु होता है तो मृत्यु सिर्फ ट्रांजिट है। ये भौतिक शरीर नष्ट होकर दूसरा उसको शरीर प्राप्त होता है। यदि फिर पक्षी का मिला तो फिर ट्रांजिट जैसे फ्लाइट जैसे हो गया। जलचर का मिला तो पानी में चला जाएगा, प्राणियों का मिला तो फिर जंगल में जाएगा, कृमि कीटक का मिलेगा तो फिर रास्ते के ऊपर मिट्टी में फिर वो सड़ता रहेगा। तो मृत्यु अंतिम ध्येय या सब कुछ अंत नहीं होता। भौतिक जगत में हमें सिखाया जाता है कि मृत्यु इज द डेड। डेड मतलब डेडलाइन, समाप्त, बस, उसके आगे कुछ नहीं। मगर उसके आगे भी पुनर्जन्म नामक एक जीवन प्रारंभ होता है। वो जीवन पुनः हमें, ये जो हमने शरीर में कर्म किए हैं उसके आधार पर हमें ट्रांजिट मिलती है। हर एक व्यक्ति, फ्लाइट तो एक ही है, मगर फ्लाइट में भी कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर नहीं बैठ सकता। उसमें भी क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी और फिर इकोनॉमी। जैसे जिसने कर्म किए हैं वैसे उसको शरीर नया प्राप्त होता है। जिस प्रकार जिस व्यक्ति ने जितना पैसा दिया है उसके अनुसार उसको फैसिलिटी मिलती है। अगर सर्वसाधारण टिकट यदि इकोनॉमी क्लास का 30,000 है तो फिर फर्स्ट क्लास का 3 लाख होता है, 10 गुना। फिर बिजनेस क्लास 2 लाख, प्रीमियम इकोनॉमी 1 लाख और फिर इकोनॉमी क्लास 30,000। तो हम ये वहां जाकर चिल्लाएंगे, अरे हमने पैसा दिया, 30,000 दिया है, हमको सोफा की फैसिलिटी नहीं है, हमको जूस नहीं दिया जा रहा है, हमको पीछे बैठा रहे, उनको सबसे पहला एंट्री दी गई है। नहीं, उन्होंने धन लक्ष्मी या पैसे के रूप में जैसे जितना उन्होंने पैसा दिया उतनी उनको फैसिलिटी है। और उसी प्रकार इस शरीर में हमने जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार हमें फैसिलिटी आने वाले जीवन में प्राप्त होगी। हम ये नहीं कह सकते कि सबको वैकुंठ ही जाने के लिए प्राप्त होगा, या सभी गोलोक धाम की प्राप्ति करेंगे, या सभी स्वर्ग जाएंगे। हम लिखते होते हैं प्राय, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका 3रे दिन के लिए या 12वें दिन के लिए दशक क्रिया विधि के लिए फोटो बनाया जाता है, और वहां पर वो फोटो वाला लिख देता है कैलाशवासी, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी। उसको भी पता नहीं व्यक्ति कहाँ गया है। जैसे जाचे कर्म तैसे फल देई तो ईश्वर। और इसीलिए चाणक्य पंडित कहे कि जो भय है इस संसार का, सभी को भय है, सभी के लिए। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, रूपे जराया भयम, माने दैन्य भयम, खले नृपु भयम, समीपेत ही मृत्युम। भोगे रोग भयम, जिसको भोग करना इस संसार में उसको भय होता है रोग। अरे मुझे तो मिठाई बहुत पसंद थी, हर रोज मैं मिठाई खाता था, अभी शुगर डायबिटीज हो गई। डायबिटीज हो गई तो क्या होगा, मेरा खाना बंद हो जाएगा। भोगे
रोग भयम, कुले च्युति भयम, जिसको अपना कुल बढ़ाने की इच्छा है और उसको यदि संतान उत्पन्न नहीं हुई तो उसका भय है। अरे हमारे घर में लड़का नहीं हुआ तो फिर हमारा कुल दीपक कौन बनेगा, कौन इस हमारे परिवार का नाम दीप वंशज आगे बढ़ाएगा, कुल दीपक कौन बनेगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम रूपे जराया भयम, जो रूपवान है उसको सदैव सुंदर दिखना है, उसको जरा मतलब क्या, बुढ़ापा। अगर बुढ़ापा आ गया, स्किन ढीली हो गई या एकदम बदसूरत दिखने लगा, उसका भय। और इसीलिए ये इतनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इतनी सारी डाइट, इतना सारा अलग अलग ये जिम्नास्टिज्म, ये पूरा क्यों चल रहा है? सभी को तंदुरुस्त जवान दिखना है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, और विशेष रूप से पर स्त्री पर पुरुष को आकर्षित करने के लिए। देखिए कपड़े, भागवत के द्वितीय स्कंद में वर्णन है, जब व्यक्ति जमीन के ऊपर सोता है तो उसके लिए गद्दे की क्या आवश्यकता है? सोना तो जमीन के ऊपर ही है, तो बड़े बड़े स्लीप वेल मैट्रेस या गद्दे की क्या आवश्यकता है? यदि हाथ अपने सिरहाने पर लेता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? इतना बड़ा ये विश्व है तो फिर घर की क्या आवश्यकता है? अगर आकाश है तो फिर चद्दर की क्या आवश्यकता है? सोना तो कहीं भी सो सकते हैं। और सोने के बाद याद रहता है क्या, मैं कंपनी वाला हूं, मैं एमटेक हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सरकार हूं, या मैं व्यक्ति इतना बड़ा कंपनी का मालिक हूं? कोई नहीं। एक बार व्यक्ति सो जाता है तो प्राय वो कुछ क्षणों के लिए मृत के ही समान है, जब तक वो जगता नहीं। और जैसे मैं हर बार कहता हूं, भगवान की कृपा है कि हमें जगाते हैं। अगर हम नहीं जगे तो फिर चार लोग जलाने की तैयारी करते, फिर उठाने के लिए। अगर हम नहीं उठे तो लोग फिर उठाने की तैयारी करते हैं। और इसीलिए चाणक्य पंडित कह रहे, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम रूपे जराया भयम माने दैन्य भयम। कोई अभिमानी अहंकारी व्यक्ति है, उसको यदि कुछ कहे उसको सहन नहीं होता, उसका एटीट्यूड सहन कर रहे, अरे मुझे बोला, माने दैन्य भयम, कोई मेरा ईगो हर्ट ना करे उसका भय। मगर ये तो सब शुल्लक भय है, तुच्छ। मगर इससे भयानक भय वो है समुपेति ही मृत्युम, सभी को भय है मृत्यु का। और उस भय के विषय में सभी अज्ञानी हैं, क्योंकि उनको लगता है यही जीवन है। सबसे पहले जॉब, पहले शिक्षण, उसके उपरांत जॉब, जॉब के बाद घर, घर के बाद गाड़ी, गाड़ी के बाद लड़की और अपना संसार। बस किसी को इस संसार में कुछ आध्यात्मिक जीवन के विषय में ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्रारंभ भी होता है स्कूल, फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद लड़की, विवाह, कैरियर, बुढ़ापा, अपने लड़कों के हाथ में दे दो सारी प्रॉपर्टी और फिर मर जाओ, समाप्त। मेरा जो कल का स्टेटस लगेगा, जैसे व्यक्ति कितना भी इस संसार में प्रगति क्यों न करे, उसका अंत तो गत्वा मृत्यु इतना भयंकर हो जाता है, और इसीलिए वो भयभीत रहता है। वो मृत्यु का था ना, कोई व्यक्ति 760 करोड़ की संपत्ति थी, 760 करोड़ की संपत्ति, और उसको जब वृद्धाश्रम में रखा उसके बच्चों ने, अंतिम समय में उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं आया। कितनी? 760 करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या करना है? अंतिम संस्कार के लिए कोई आया नहीं, ना अंतिम संस्कार के लिए किसी ने उसको पैसा भेजा। तो जो वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके उनका अंतिम संस्कार किया। कितना दुर्भाग्य है, कंट्रीब्यूशन करके। देखिए, अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं।
और सारे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके फिर पैसा दिया उसका अंतिम संस्कार। तो ये भय की बात जो कह रहे, ये भय जो अपवर्ग हम जो कह रहे थे, प वर्ग मतलब सबसे पहला क्या है, परिश्रम। दूसरा फोम मतलब फेस निकलने लगता है परिश्रम कर करके, प भ भय, प भ ब भ म, तो म मतलब मृत्यु। सदैव एक व्यक्ति परिश्रम, भय, कष्ट और अंततो गत्वा मृत्यु, और इसका ही भय है, और इसी का भय है मृत्यु का, इसीलिए तो हम चिंता मग्न हैं। देखिए लोग इतनी अच्छी वस्तुएं क्यों खा रहे? अरे भाई अच्छा शरीर होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? अच्छा घर चाहिए, इतना प्रॉपर्टी संभाल के, कोई चुरा ले गया तो सेफ्टी लॉकर्स चाहिए। बड़े बड़े हमने ऐसे लॉकर देखे, दरवाजा खुलता भी नहीं, इतने हेवी उसके दरवाजे होते हैं। मगर कहाँ जाने वाला है? सब कुछ यही रहने वाला है। एक धागा या एक सुई भी हम नहीं लेके जा सकते। नो लगेज अलाउड, अलाउड ही नहीं है। 15 किलो भी नहीं है, ना 1 किलो है, ना 1 ग्राम है, कुछ नॉट अलाउड। जैसे एक राजा के पास एक साधु पहुंचे और साधु ने कहा, हे राजन, मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में आपकी मृत्यु होने वाली है। तो राजा डर गया, बोले महाराज स्वामी जी बताइए क्या करे क्या करे? बोले कोई चिंता नहीं राजन, तुमने इतने अच्छे से प्रजा की देखभाल की है और इसीलिए आपको मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले आनंद ही आनंद, यहाँ पर भी मैं भोग कर रहा था और स्वर्ग में भी मैं आनंद की अनुभूति करूंगा। अप्सराएं नृत्य करेगी, सोम रस का पाल पीने के लिए मिलेगा, आनंद ही आनंद। फिर वो साधु बोले राजन, मगर तुम पूरा दिन भोग करने के बाद जब रात्रि में सोने के लिए जाओगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर होंगे जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देंगे। स्वामी जी आप बताइए क्या करें? महाराज कुछ तो उपाय बताइए। बोले कोई चिंता नहीं, आपको वहां पर मच्छरदानी उपलब्ध होगी। बोले क्या चिंता है, फिर आराम से सो जाऊंगा। बोले मच्छरदानी मिलेगी, मगर उस मच्छरदानी को बड़े बड़े छेद होंगे। तो फिर ऐसे मच्छरदानी का फायदा क्या है? बोले महाराज बताइए कुछ पर्याय बताइए, उपाय। बोले मैंने कहा जो भी मेरे पास पर्याय थे मैंने दे दिए। जीवन आपका है, मृत्यु आपकी होने वाली है, स्वर्ग की प्राप्ति आपको होने वाली है, वह मच्छर से सामना आपको करना है और मच्छरदानी भी आपको मिलने वाली है। वहां पर मैं रहने वाला नहीं हूं। और इसीलिए भागवत के प्रथम स्कंद में ही श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन एरोप्लेन। हर एक व्यक्ति को अपना विमान खुद उड़ाना है। इसका मतलब जब आत्मा का सफर प्रारंभ होगा, आत्मा का ट्रैवलिंग जब स्टार्ट होगा इस शरीर त्याग करने के बाद, जब तक ये शरीर है तब तक हमारे साथ सभी उपस्थित है हमें बताने के लिए। जब तक हम इस शरीर में है मतलब हमारा विमान के साथ, या जब हम पायलट है तो हमें बताया जाएगा कि भाई ये गियर है, और सोएंगे तो फिर कैसे चलाएंगे फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। तो फिर जब हमें बताया जाएगा कि ये फ्लाइट है, ये गियर है, ये सीक्वेंस है, उसको टेक ऑफ लैंडिंग सब पूरा सिखाया जाएगा। मगर जिस दिन ये शरीर मृत हो जाएगा और आत्मा का जब सफर प्रारंभ होगा तो उस समय हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। ना गुरुजी रहेंगे, ना परिवार के सदस्य रहेंगे, ना हमारे साथ हमारा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा प्रियतमा, मेरी प्रियकर, कोई नहीं रहेगा वहां पर। और इसलिए प्रभुपाद जी कहे एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन एरोप्लेन। तो फिर ये राजा कहने लगा, सोच कर थोड़ा सोचा और कहा सिंपल है, मैं मरते समय, मरने के बाद एक सुई और धागा लेकर जाऊंगा और वो फिर
मच्छरदानी सी लूंगा। तो स्वादु कहे, बोले मूर्ख राजन, तो ये शरीर साथ में नहीं कर लेके जा सकता तो फिर सुई और धागा कहां से लेकर जाने वाला है। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है और आध्यात्मिक गुरुजनों की आवश्यकता है, जो स्पष्ट रूप से सूर्य के प्रकाश की भांति हमें इस दुनिया की असली सच्चाई दिखाए। जैसे एक व्यक्ति की सच्चाई वो पूरी सच्चाई नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति जब होता है तो उसके अलग अलग रूप होते हैं। घर का रूप अलग, संसार में अलग, मंदिर में नम्रता पूर्ण अलग, फिर दफ्तर में जाएगा उस समय अलग, फिर अपने ऊपर आश्रित लोग हैं उनके सामने रूप अलग, अपने जो अधिकारी है उनके सामने अलग। तो ये माया के जो अलग अलग रूप इस संसार में हम देख रहे हैं, उसके लिए हमें गुरुजनों की आवश्यकता है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य इस भौतिक संसार में अवतरित हुए, हमें स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए कि संसार की सत्यता कहाँ है। पाश्चिमात्य देशों में और स्पेशली जो बड़े बड़े नाम हैं, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी इत्यादि, ये बड़े बड़े जहाँ नाम है, वहाँ पर होमलेस लोगों की इतनी संख्या बढ़ रही है। और स्पेशली डाउनटाउन जहाँ पर मुख्य सिटी होती है या जिलाधिकारी या अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, तो बहुत बड़ा गार्डन और ओपन स्पेस होता है वहाँ पर। तो यहाँ पड़े रहते, कोई उनको पूछता नहीं। ऐसे नहीं कि उनके पास धन नहीं है या रहने के लिए घर नहीं है या माता पिता नहीं है, नहीं, सब कुछ है, फिर भी उनके पास उनको प्रेम देने वाला कोई नहीं है। अभी पाश्चिमात्य संस्कृति हम भी स्वीकार कर रहे। पहले हम सुनते थे स्कूल में, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। आजकल नियम है, कोई विद्यार्थियों को टीचर्स मार नहीं सकते। जब तक मारेंगे तो पढ़ेंगे कैसे हो। जैसे ही पाश्चिमात्य देशों में जब बालक 8 या 10 साल का बन जाता है, ही शुड गेट हिज प्राइवेट रूम, प्राइवेसी। 8 या 10 साल से ही उसको अलग कमरा, अलग फैसिलिटी, सब कुछ अलग। तो क्या कर रहा है, कौन किसके साथ हो रह रहा है, किसके साथ संग कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, कोई ध्यान नहीं। एक भक्त थे, हमारे मित्र है लंदन में, उनका लड़का है 5-7 साल, 7-8 साल का होगा। तो जब वो भारतीय है और लंदन में अभी जॉब करते हैं पति पत्नी, तो उन्होंने भारतीय शैली से एक बार लड़के को डांट दिया। डांटा तो लड़के को इतना गुस्सा है, मुझे ही डांटा। उसने तुरंत पुलिस लाइन पर फोन करके पुलिस को बुला लिया। बोले देखो मुझे डांट रहे। तो तब से उन्होंने मुझे कहा, प्रभु जी मारना तो दूर की बात, डांटना भी हमें डर लगता है। नहीं तो पुलिस को बुला लेते हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल में सुनते हैं सब, वही पढ़ाया जाता है। एक भक्त थे, उन्होंने अपने लड़के को थोड़ा गाल पर मार दिया। जैसे ये तो स्वाभाविक है, भारत में तो हम देखते ही है। तो उन्होंने जब लड़के को मारा तमाचा, तो उनके लड़की ने ये देखा कि पिताजी मेरे छोटे भाई को मार रहे। और 10 साल हो गए वो लड़की अपने पिताजी से बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने लंदन के नियम तोड़ दिए, आपने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया कैसे। तो ये संसार है प्रैक्टिकल, ये आंखों देखा हाल है, कोई काल्पनिक या दंत कथा या ग्राम्य कथा नहीं, देखा हुआ, आंखों देखा हाल। हम बहुत सौभाग्यशाली है भारत में, हमें कोई डांटता है, हमें कोई पूछता है, हमें कोई अंकुश लगाता है। मगर हम भी यदि पाश्चिमात्य शैली को स्वीकार करेंगे तो फिर हमें भी डांटना फटकारना अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब हमारा पतन निश्चित है। एक श्री प्रभुपाद जी के शिष्य ने कमरे में पंखा चालू रखा और वो कहीं बाहर चला गया। प्रभुपाद जी को पता चला इसने पंखा चालू रख के बाहर गया है। पूरा दिन प्रभुपाद जी उसको डांटते रहे, टोकते रहे। बोले मूर्ख,
पंखा चालू रखा, पंखा चालू रखा, जब भी वो दिखता प्रभुपाद जी इसको टोकते रहते थे, पंखा चालू रखा, यू डोंट अंडरस्टैंड द कृष्णाज एनर्जी, दिस दैट, पूरा दिन। फिर अंततोगत्वा दूसरे दिन तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के पास गए और कहे, प्रभुपाद जी इज वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी है, आप बार बार उसको ताने मार रहे, उसको डांट रहे। बोले वो दुखी है, इसका मतलब उसको अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। वो दुखी हो रहा है, इसका मतलब उसके गुरु के प्रति उसका प्रेम और आदर अभी भी उसके हृदय में है, इसीलिए वो दुखी है। अगर वो लज्जा छोड़ देता, इसका मतलब ही डजंट हैव एनी फेथ ऑन हिज स्पिरिचुअल मास्टर। सिर्फ डांटने से, कोई गुरुजन या अधिकारी हमें डांटते हैं, हम दुखी होना अच्छी बात है, मगर महत्वपूर्ण है कि पुनः ऐसी गलती हम न करें या गलती सुधारने का प्रयास करें। क्योंकि बार बार वही गलती करना ये गलती नहीं है, दैट इज अवर डिसीजन। द सेम मिस्टेक विच ऑकर्स अगेन एंड अगेन, दैट इज नॉट ओनली द मिस्टेक, दैट इज अवर डिसीजन। पुनः 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 वही गलती कर रहे, वो गलती नहीं, वो क्या है, डिसीजन है, हमने ठाम निर्णय नहीं लिया है। तो ऐसे इस जगत में ये माया का प्रभाव है, और इसीलिए सभी भयभीत रहते हैं कि कोई हमें कुछ न कराए, न कुछ बोले। मैं कुछ दिन पहले जो उदाहरण दे रहा था ना, कि कहीं रास्ते पर स्पष्ट रूपेण बोर्ड लिखा जाता है नो एंट्री, फिर भी लोग देखते हैं इधर कोई देख रहा है क्या, एंट्री डाल देते हैं गाड़ी। और फिर लोगों ने क्या किया, उस रास्ते पर थोड़ा गुलाल, नींबू, मिर्च वगैरह रख दिए रात्रि में, तो अपने आप लोग देखते ही यू टर्न लेके चले जाते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का भय नहीं है, मगर जादू टोने का भय है। क्योंकि गवर्नमेंट की आंखें क्या है, थोड़े फंसा सकते हैं, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मेरे पास आईडी है, मेरा वशीला है, एक 500 रुपए दे दिया तो पुलिस छोड़ देता है, सबको पता है। मगर ये जो दैवी शक्ति है, उसका भय उनको कौन देगा? भगवान के पास कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भगवान आप क्या करो, आज आपके लिए रबड़ी बनाते, थोड़ा इस सेटिंग, रबड़ी बनाओ या रबड़ी के साथ जलेबी भी खिलाओ, या जलेबी नहीं तो इमरती और रबड़ी खिलाओ। भगवान थोड़े भी नटस से मस्त होने वाले हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सरकार के नियमों को पालन नहीं करने की इच्छा जब होती है, तो क्या करता है, फिर अलग अलग मंत्री या अधिकारियों के पास जाता है और बोलता है थोड़ा पैसा ले लो, एडजस्ट करो, क्या है 18% जीएसटी, क्या करना है, एक 500 रुपए ले लो, कच्चा बिल दे दो, लिख के दे दो बस। तो हम भी भगवान के नियमों को पालन करने की इच्छा नहीं होती कृष्ण की, और इसीलिए हम देवी देवताओं के पास जाके तथाकथित पूजा पाठ, थोड़ा कर्म कांड करके सेटिंग करने की एडजस्टमेंट करते हैं। कृष्ण के जो नियम हैं, जो सरकार के नियम, राष्ट्रपति या पंत प्रधान जो कृष्ण हैं, उन्होंने जो नियम दिए हैं, वो पालन करने की इच्छा न होने के कारण हम क्या करते हैं, तथाकथित देवी देवताओं के पास जाकर 1 किलो पेड़ा ले लो, नारियल ले लो, दरगाह के ऊपर चद्दर ले लो, ये थोड़ा थोड़ा हम एडजस्ट करने का प्रयास करते। मगर वहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम कितना भी भ्रष्टाचार क्यों न करें, ये देवी देवताओं को शक्ति देने वाले भी भगवान ही हैं। जिस प्रकार सारे अधिकारियों को शक्ति देने वाली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ही अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जिले को, अलग अलग प्रशासन को सारी स्कीम्स और सारी शक्ति प्रदान करती है, तो फिर इतना गोल 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 घूमेंगे, फिर वही अटक जाएंगे। देखिए, इतने संसार में लोग अपना काला धन छुपाने के लिए क्या क्या नहीं करते। पुलिस लोगों को पैसा देंगे, अधिकारियों को खरीद लेंगे, या बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनको खरीद लेंगे, मगर कभी अंततोगत्वा ईडी एक्ट एंडोर्समेंट ना, ईडी एनफोर्समेंट एक्ट जब आ जाता है तो कोई नहीं बच सकता। फिर ईडी मतलब एनफोर्समेंट, कोई सरकार नहीं, कोई नहीं, नियम मतलब नियम।
और स्ट्रिक्टली उस समय उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, सभी मोबाइल साइलेंट या बंद, कनेक्शंस बंद, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। और वो तो एक साधारण एनफोर्समेंट एक्ट है, मगर जब भगवान का एक्ट चालू हो जाता है, वो कौन सा एक्ट है भगवान का? कालोस्मी भरतर्षभ मृत्युश्च सर्वहरश्च अहम। और जब मृत्यु का रूप में भगवान आघात करते हैं, उस समय मोबाइल, फोन, इंटरनेट वो तो बात की दूर, इस शरीर का भी हिलना बंद हो जाता है। सब कुछ बंद, शरीर भी बंद हो जाता है। और फिर उसका पूरे चिट्ठे खोले जाते हैं, क्या क्या इसने किया है, क्या क्या गुड़ खिलाया इसने, भगवान को गुड़ खिलाया कि किसको गुड़ खिलाया, पूरा। इसीलिए हम भगवान को कभी भी चूना नहीं लगा सकते, और इसीलिए हम भगवान को चूना लगाने का प्रयास करते हैं, हम सारे संसार में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए हम भयभीत रहते हैं। और इसीलिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो लोग माया में निमग्न रहते हैं वे भौतिक अस्तित्व को उसी तरह असीम देखते हैं जिस तरह जल में डूबा हुआ व्यक्ति अपने चारों ओर जल ही जल देखता है। पानी में अभी डूब गया एक व्यक्ति, उसको संसार नहीं दिखने वाला है, सिर्फ उसको पानी ही दिखने वाला है। इसी प्रकार हम इस संसार में आए हैं, जो नश्वर संसार, दुखालयम, अशाश्वतम, अनित्यम, असुखम, और यहां आने के बाद हम सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है ही नहीं। सुख तो कहां से मिलने वाला है? थोड़ा बहुत मिलेगा, हमको लगेगा ये सुख है, मगर वो सुख नहीं है। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुध। इस संसार का सबसे भयंकर और महान आनंद देने वाला सुख स्पर्श सुख, इंद्रियों का भोग, यही संस्पर्श जाब होगा। ये जो भोग, संस्पर्श रूपी जो भोग है, हमको लगता है आनंद देने वाला है, मगर वही अंततो गत्वा बहुत दुख का कारण बनता है। जो भी चीज शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है, कोई भी चीज, अति सर्वत्र वर्जे, चाहे तो खाना हो, सोना हो, पीना हो, कुछ भी हम क्यों न करें, शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है। खाना अच्छा लगता है कि नहीं? शुरुआत में मिठाई दे दिए, गुलाब जामुन, प्रभुपाद जी का बुलेट्स, कचौड़ी, प्रभु जी और एक 10, 15, 20, फिर रात को प्रभु जी पेट दर्द हो रहा है, प्रभु जी चलने नहीं आ रहा है, क्यों नहीं उठे, प्रभु जी रात भर नींद नहीं आई। शुरुआत में बहुत अच्छा लगने वाली चीजें बाद में वो कष्ट ही देने वाली है। उसके विपरीत जो शुरुआत में कष्ट देती है चीजें, वो लंबे समय तक फिर हमें आनंद देने वाली है। जैसे भक्ति करना किसको अच्छा लगता है? फिर भी किसी के भय से, घर वालों ने कहा इसीलिए, या गुरुजी डांटेंगे इसीलिए, या दंड मिलेगा इसीलिए कष्ट होता है। अरे नहीं उठेंगे तो अरे 12 बजे तक उपवास करना पड़ेगा, मंगल आरती नहीं उठेंगे तो 108 बार महामंत्र लिखना पड़ेगा। भय है, मगर आने वाले समय में उसका ही हमें फायदा और आनंद ही मिलने वाला है। और ऐसे भय से हमें मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा जी हमें यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। श्लोक संख्या 26। तो यहाँ पर जो श्लोक संख्या 25 का भावार्थ जो बताया गया है, जो भगवान को अपने आत्मा के रूप में नहीं जानते, उनके लिए वास्तविक संसार लगता है। संसार कैसे लगता है? वास्तविक। उनको भगवान के विषय में जिनको ज्ञान नहीं है, उसको लगता है संसार ही सब कुछ है, जीना यहाँ मरना है यहाँ। और ये बनता किससे है?
अविद्या से उत्पन्न, जब हम भ्रम में रहते हैं, भ्रम में क्यों रहते हैं? अविद्या, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। ज्ञान न होने के कारण हम भ्रम में रहते हैं और भ्रम के कारण ये जगत हमें प्रपंच लगता है। और इसीलिए अविद्या से इस उत्पन्न संसार का अनुभव हमें शाश्वत लगने लगता है। मगर इस शाश्वत तथा कथित जो शाश्वत लगने वाले इस संसार से यदि हमें मुक्त होना है तो ज्ञान से अज्ञान का विनाश करना होगा। ज्ञान की तलवार, द सॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार। और फिर हमें जो रस्सी है वो रस्सी दिखाई देगी और जो सांप है वो सांप दिखाई देगा। तो सारांश यही है कि अज्ञान से संसार उत्पन्न प्रतीत होता है और ज्ञान से ही वही संसार भगवान की लीला का मंच बन जाता है। लीला का मंच बन जाता है। हमको समझ में आता है कि क्या भगवान की लीला है। पहले तो लगता था यही संसार, कितना पानी, कितना टेक्नोलॉजी है। फिर बाद में पता चला भगवान की क्या लीला है। कितना पानी, देखिए कभी इतना पानी, हर जगह समुद्र के तट पर पानी ही पानी है। और एवरीथिंग इज सो परफेक्टली डिजाइंड। कभी सूर्य लेट हुआ है क्या? लेट में लेट प्रोग्राम हुआ, थोड़ा लेट प्रसाद लिया था प्रभु जी कल, इसीलिए थोड़ा लेट होगा नहीं? या थोड़े आंख बंद कर ली बीच में। अगर सूर्य ने आंख बंद कर ली तो क्या होगा? अंधकार हो जाएगा पूरा, पता ही नहीं चलेगा उजाले में अंधकार कैसे आ गया। सो सिस्टमेटिक एकदम। कभी सूर्य ने ये नहीं सोचा कि चलो हर रोज पूर्व से क्यों जाता हूं, आज उत्तर से निकलता हूं, थोड़ा वही रोड क्यों लेना है, थोड़ा चेंज, समथिंग शुड बी चेंज। नहीं, अनादि काल से भगवान का जो मैनेजमेंट परफेक्ट और वही स्थिरता से चल रहा है। हमें कोई नई खोज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्र, श्रुति, स्मृति, पुराण, पूर्ववर्ती आचार्य, हमारी गुरु परंपरा, इन्होंने सब कुछ दिया है। वी डोंट हैव टू इन्वेंट द न्यू, क्या कहते हैं उसको, व्हील। नया चक्का ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग के ऊपर हमें बताया गया है उसी मार्ग के ऊपर यदि हम प्रामाणिकता से चलेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होनी है। और होना है 100%। वो भक्त भगवान की प्राप्ति कर सकता है। बट ओनली थिंग इज दैट ही शुड बी प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट। और प्रामाणिकता से जो हमें मार्ग दिया गया है उस मार्ग पर उसको चलना आवश्यक है। श्लोक संख्या 26 कृपया दोहराइए। अज्ञान सज्ञो भवबंध मोक्षो द्वौ नाम नान्योस्तरु तद्भावात् अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहने। शब्दार्थ, अज्ञान, अज्ञान से प्रकट होने वाली, संज्ञो उपाधियां, भवबंध भौतिक संसार का बंधन। थोड़ा जोर से बोलिए, प्रसाद है, उपवास है 12 बजे तक, फिर उपवास के बाद प्रसाद भी है। जब हम भौतिक चीजें बोलते हैं तो चिल्ला चिल्ला के आवाज आता है। मैं आज ही नीचे आया था देखने के लिए, बाथरूम में बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी और वो आवाज टेरेस पर आ रही थी। और यहाँ जब आध्यात्मिक कुछ बोलने के लिए गले से आवाज नहीं निकलती, और यही एक माया का प्रभाव है। हम दूसरी जगह जो ढूंढने के लिए जा रहे, ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं, माया निकटस्थे माया तारे। मोक्ष तथा मुक्ति, द्वौ दो, नाम निस्संदेह, न नहीं, अन्यो
पृथक, स्त है, ऋत सत्य, ज्ञ भावात ज्ञान से, अजस्त्र चिति अबाध चेतना वाला, आत्मनि आत्मा, केवले पदार्थ से भिन्न, परे शुद्ध, विचार्यमाणे उचित ढंग से पहचानने पर, तरणों सूर्य के भीतर, इव जिस प्रकार, अहनी दिन रात, अह मतलब दिवस, निशा मतलब रात्र, अहनी अहनी भूतानी। अनुवाद, भवबंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से यह समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतया चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। जिस प्रकार सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन तथा रात का कोई महत्व नहीं होता। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अपने मन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चलता है तो उसका मन ही उसका भव बंधन का कारण या मोक्ष का मार्ग बनता है। जब उसका मन स्वीकार कर ले कि आध्यात्मिक ज्ञान और भगवत भक्ति, तो फिर वो मोक्ष का भागीदार बनता है। यदि उसका मन आध्यात्मिक जीवन नहीं स्वीकार करे और उसको लगे कि ये भौतिक जगत की चमचमाती ये चांदनी है, वही मेरी जीवन है, तो फिर वो अटक जाएगा। और इसीलिए स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मनुष्य ठीक से समझ लेता है कि आत्मा पदार्थ से भिन्न है, जैसे अभी भगवत गीता के क्लासेस, भगवत गीता जैसे ज्ञान दे रहे ब्रह्मा जी, जो ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में भी दिया है। द बॉडी एंड सोल इज टोटली डिफरेंट, मैटर डजंट इफेक्ट ऑन द सोल। जो भौतिक जगत की मिथ्या शक्ति है वो आत्मा के ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं करती। और इस भौतिक संसार में जो जीव बनता है वो जीव बना ही है अज्ञानता के कारण। वो अज्ञानी था, इसीलिए वो अज्ञान में रहने के लिए ही इसी दुनिया की तैयारी की गई है। क्योंकि यहां पर सभी अज्ञानी लोगों की भरी है, एकदम भरे पड़े अज्ञानी लोग। हम प्रश्न पूछेंगे, अरे अज्ञानी कैसे, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हमने हासिल की है, बड़े बड़े कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, मगर वो ज्ञान सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही दिया गया है। कांक्षंता कर्मणा सिद्धि इजंत यह देवता। देवी देवताओं की उपासना इसीलिए की जाती है कि अपनी इच्छाएं पूर्ण हो। भगवान के भगवत गीता में देवी देवताओं के पीछे इसीलिए लोग भागते हैं क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ण हो। और उसी प्रकार हम इस संसार में सारा नियोजन, सारे संसार के कार्यकलाप इतने अच्छे से हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमें इस संसार में रहना है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहे, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको आध्यात्मिक जगत में प्रगति करनी है तो उसको हमेशा याद रखना है कि नेक्स्ट सेकंड, अगला क्षण मेरी मृत्यु होगी, तभी वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। और जिसको भौतिक जीवन में प्रगति करनी है उसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं। उसको ये सोचना चाहिए कि मैं हमेशा जीवित रहने वाला हूं, मैं अमर हूं। अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी, ये जो है अभिमान, उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं
मरने वाला हूं। तभी वो फिर भौतिक जगत में प्रगति करेगा। अगर वो बार बार सोचेगा मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, तो फिर प्रगति कैसे करेगा? फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, फैक्ट्री, कसाई खाने क्यों खोलता हो? फिर उसको लगता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। मगर आध्यात्मिक जीवन में जिसको प्रगति करनी है उसको हर क्षण ये याद रखना चाहिए, अगला क्षण मेरा अंते नारायण स्मृति। जैसे एक व्यक्ति मोबाइल चलाते हुए चल रहा था रास्ते पर, बंबई की घटना है, और वहां पर बंबई के बड़े बड़े रोड के नीचे जो ड्रेनेज पाइपलाइन की सफाई चल रही थी और एक ड्रेनेज का ढक्कन खुला हुआ था। वो बेचारा अपने मोबाइल में अपना जीवन या कुछ प्लानिंग करते चल रहा था। चलते चलते नेक्स्ट पैर गड्ढे में गिरा और समाप्त। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, यहाँ हर पग पग के ऊपर भयानक परिस्थिति है। ये कल रात में बारिश हुई। अगर हम पहला पैर अपना अच्छे से नहीं रखेंगे कीचड़ में तो हम गिरने की संभावना बनी रहती है। और इसीलिए संसारी ऐसा है, थोड़ा भी अगर हम कृष्ण से विमुख हो जाएंगे तो माया हमें तुरंत झपट या धरे, झपाट लेगी तुरंत। माया कोई परदेश में नहीं है, परदेशी जी, परदेशी माया नहीं है। माया स्वदेशी भी है, अपनी गांव वाली भी है और अपनी घर वाली भी माया है। हमारे आस पास ही रहती है। जिस क्षण कृष्ण को भुला देंगे उसी क्षण हमें वो पकड़ लेती है। माया वेट ही कर रहे कि कब तू कृष्ण को भुला देगा। माया वेट ही कर रहे, जिस क्षण तूने कृष्ण को भुला दिया मैं तेरा आलिंगन करने के लिए तैयार हूं। देखिए कितना प्रेम है माया का। माया ये नहीं कहती कि तूने मुझे भुला दिया, नहीं, माया ये कहती कि तूने कृष्ण को भुला दिया तो मैं तेरा आलिंगन कर लूंगी। निकटस्थ माया तारे झापट या धरे। अब जैसे मैं कुछ दिन पहले कह रहा था, इस माया को वैकेशन, दिवाली की छुट्टियां, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे नहीं है, या घर पे कुछ कार्यक्रम है इसलिए माया छुट्टी पर गई है, नहीं। ऐसे कार्यक्रमों में तो माया और एक्टिव हो जाती है, क्योंकि माया के सदस्य उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। देखिए बड़े बड़े जो त्योहार मनाते हैं, जो भौतिक जगत के, आध्यात्मिक नहीं, शादियां हैं, रिसेप्शंस है, वहां पर क्या होता है? माया का प्रभाव ही है। हर एक व्यक्ति सज धज के एकदम सुंदर पहराव पहन कर आके क्या दिखाना चाहता है? आई एम द बेस्ट। अगर उसने 5 लाख खर्चा किया है शादी में तो मैं 6 लाख करूंगा। उसने 2 सब्जी खिलाई तो मैंने 3 खिलाऊंगा। दिखावा बस, और कुछ नहीं होता। और जो लोग गलतियां ढूंढने वाले हैं उनको आप 3 सब्जी खिलाओ या मटर पनीर खिलाओ या पालक पनीर खिलाओ, खाने के बाद वो नाम रख के ही जाएंगे। पालक अच्छी तरह से धोया नहीं था, सारी मिट्टी मिट्टी आ रही थी मुंह में। हो गया पालक पनीर, चलो। तो इसीलिए इस संसार को हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते, हम कुछ भी क्यों न करें, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया इसीलिए, कष्ट मिलने के लिए, दुख भुगतने के लिए। और हमको लगता है कि नहीं, चलो ये इसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, ये तो मुझे सुखी करेगी, मगर और उससे अधिक को कष्ट देकर जाती है। फिर भी व्यक्ति को लगता है नहीं नहीं, ये तीसरी वाली तो और मुझे प्रसन्न करेगी। ये माया का तीसरा स्वरूप। इतना कष्ट होने के बाद जैसे एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देते है कितना कष्ट होता है, और फिर भी वो पुनः पति के साथ संग करती है। जब वो बच्चे को जन्म देती है तो सोचती है कि इतना कष्ट, इतनी प्रसूति की पीड़ा, बस अभी नहीं, दिस इज द लास्ट। मगर कुछ समय बाद पुनः वही स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि माया जगत में भगवान हमें सब कुछ भुला देते हैं। माया क्या कर रही है? सबको कृष्ण का ज्ञान भुला देती है और अपना राज्य करती है।
कृष्ण को भुलाना और अपना किंगडम स्थापन करना, ये माया का सबसे बड़ा एक गोल है। और इजीली कर सकती है माया। कभी कष्ट है माया को? हम भी अगर कहीं जाएंगे, थोड़ा सा कुछ दिखाएगी माया, खाने की चीज, और माया को सबको पता है कि किसका क्या वीक पॉइंट है। माया हर एक की नस जानती है। अरे ये खाने के पीछे नहीं, इसको पिक्चर अच्छा लगता है, हाँ इसको थोड़ा सा संगीत दिखा देंगे तो आकर्षित आ जाएगा। जैसे हिरण को पकड़ना कठिन है, और हिरण को पकड़ने के लिए जो शिकारी जाल वगैरह बिछाना हो तो सेकेंडरी, उसको स्पीड को नहीं कंट्रोल कर पाते, इसलिए उसके सामने बैठकर सुंदर बांसुरी बजाई जाती है। जब बांसुरी की धुन सुनता है हिरण, तो धीरे धीरे मंत्र मुग्ध होकर उस शिकारी के पास स्वयं आ जाता है। फिर शिकारी पकड़ के चल पड़ते हैं। तो जिसको देखने की इच्छा है, वासना, उसको फिर अच्छी वस्तुएं दिखाकर माया आकर्षित करती है। जिसको टेस्ट, रसना, रस जिह्वा का, उसको खाने का आकर्षण दिखा के माया उसको आकर्षित करती है। मी एंड माइंड, मी एंड माई माइंड, आजा आजा। जिसको खाने के लिए हो, जिसको सुगंध के लिए जो आकर्षित होता है, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, कहां से सुगंध आ रही है, चलो सुगंध के पीछे, सुंदर गायन, नृत्य, ये सारा। इसीलिए माया, हर एक की नस माया के हाथ में है। और इसीलिए माया बहुत, देखिए भगवान कहते हैं कि मुझसे शक्तिशाली मेरी माया है। भगवान से शक्तिशाली है। भगवान को भी नियंत्रण में लाना पड़ता है। भाई योग माया बस अभी करो, थोड़ा शांत रहो जाओ। कितनी शक्ति, भगवान इतने महान है तो फिर उनकी शक्ति कितनी महान होगी। परास्य शक्तिर विदिधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। और इसलिए भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से भगवान बांसुरी बजा रहे, माया को छोड़ दिया, बस 24/7 चलते रहो। ये अटक ही रहेंगे, ये आएंगे नहीं जल्दी बाहर। और भगवान इसीलिए मुस्कुरा रहे बांसुरी बजाते हुए, गोल 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 वही घूम रहे, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, वही चलते, ऊपर नीचे, गोल 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 गोल, हर बार। और फिर भी हम भूल जाते हैं, हमको लगता नहीं यही सत्य है प्रभु जी, यही सारा संसार शून्यवत दिखाई नहीं पड़ता, सारा संसार सत्य दिखाई पड़ता है। मगर महाप्रभु कह रहे एक क्षण भी आपका दर्शन नहीं हुआ, युगायतम निमेषेण, पलक लगने तक का समय एक युग के समान बराबर प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य, भौतिक बंधन तो भ्रम है, क्योंकि जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। मिथ्या अहंकारवश बद्ध जीव अपनी पहचान पदार्थ से करने लगता है। इसीलिए मोक्ष एक प्रकार से भ्रम का परित्याग होता है, न कि वास्तविक बंधन से मुक्ति। तो भी यदि हम भौतिक भ्रम से दुख को वास्तविक माने और इस प्रकार मोक्ष को दुख से सार्थक मुक्ति मान ले, तो भी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति तुलना में भौतिक अस्तित्व की अनुपस्थिति नगण्य है। क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन सकारात्मक सनातन सत्य है, जबकि भौतिक जीवन का भ्रम केवल नकारात्मक है। अंततो गत्वा कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भगवत प्रेम ही महत्वपूर्ण है, सार्थक है और प्रत्येक जीवात्मा का स्थायी पद है। तात्पर्य समझा? कुछ नहीं समझा, सब कुछ ऊपर से चला गया। अच्छा था मगर पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कठिन सिद्धांत यहां पर प्रस्थापित कर रहे तात्पर्य में, जब कोई व्यक्ति ज्ञान पूर्ण बनकर ज्ञानी नहीं बनता, उसको मोक्ष भी एक भोग का ही साधन लगता है। मोक्ष भी, उसको मोक्ष भी लगता है मैं वहां जाके क्या करूंगा, और भोग करूंगा। जैसे राजा को लगा कि यहां भी आनंद है, स्वर्ग में जाकर और भोग करूंगा, न कि वास्तविक बंधन से मुक्ति।
मोक्ष मतलब मुक्ति और मोक्ष का अंतर क्या है, प्रश्न पूछा था। मुक्ति और मोक्ष के बीच का अंतर। मुक्ति मतलब इस संसार से आसक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति से, उससे मुक्त होना, और मोक्ष मतलब भगवान की प्राप्ति करना। मुक्ति और मोक्ष ये दोनों अलग अलग है। मुक्ति मतलब भौतिक संसार का जो आसक्ति या भौतिक संसार की जो झगमगाहट है उससे मुक्त होना, और मोक्ष मतलब भगवान के प्रति आसक्त होना। हम भौतिक भ्रम को, दुख को वास्तविक माने और इस प्रकार मोक्ष को दुख से सार्थक मुक्ति माने तो फिर ये सत्य नहीं है। पुनः और हम भ्रमित हो रहे। इस असत संसार को हम सत्य मान रहे, और जहां पर सत्य को प्राप्त कर सकते उसको भी हम भ्रमित मान रहे हैं। चूंकि रात्रि का अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति के कारण होता है, अतः सूर्य के भीतर रात्रि का अनुभव नहीं हो सकता, नहीं दिन और रात और फिर दिन के आने जाने का अनुभव भी हो सकता है। इसी प्रकार शुद्ध जीव के अंदर भौतिक अंधकार नहीं होता, अतः ऐसे अंधकार से मुक्ति का अनुभव नहीं होता। जब बद्ध जीव शुद्ध चेतना के इस स्तर को प्राप्त होता है तब वह भगवत धाम में श्री भगवान की संगति करने का प्राप्त बन जाता है। तो यहां पर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे, अज्ञान सज्ञो मतलब अज्ञान से उत्पन्न भ्रांति। श्लोक अज्ञान सज्ञो, ये शब्द मतलब अज्ञान से जो उत्पन्न भ्रांति है। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप नित्य शुद्ध जीव जो है वो अपने आप को भूल जाता है, और फिर वो इस देह, मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य, वो एक है समझने लगता है, और यही भव बंधन का कारण है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जब भूल जाता है और उसको लगता है कि शरीर ही सब कुछ है और शरीर से संबंधित जितना कार्य है वही मेरी असली सेवा है, और तभी ये बद्ध जीव इस भौतिक संसार में बंधित होने लगता है। और जब उसको ज्ञात होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब वही अज्ञान नष्ट होता है और जीव को मुक्ति का अनुभव प्रतीत होता है। वो अपने आप को मुक्त महसूस करने लगता है। तरणौ इव आहनी, उदाहरण जैसे नदी में सूर्य और चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर नदी में दिन ना तो दिन है ना रात्रि है। सूर्य का प्रकाश नदी में गिरता है, नदी में प्रकाश है नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। ना रात्रि नदी में है, नदी ना रात है, नदी ना दिन है। नदी सिर्फ जल है, मगर सूर्य के प्रभाव से और चंद्र के प्रभाव से हमें ऐसे प्रतीत होता है कि नदी में सूर्य प्रकाश के कारण सूर्य है और चंद्र प्रकाश के कारण चंद्रमा है। उसी तरह आत्मा बंधन और मोक्ष में भेद दिखाई देते हैं, पर आत्मा स्वयं सदा शुद्ध और अचल रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही चेतन नित्य है। केवल दृष्टिकोण के भेद, अज्ञान के कारण जीव स्वयं को सीमित मानता है। वैसे देखा जाए गुणात्मक दृष्टया तो आत्मा और परमात्मा समान है। आत्मा भी नश्वर है, परमात्मा भी नश्वर है। जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा में है, मगर गुणात्मक दृष्टि से, क्वांटिटी वाइज नहीं है। मगर हमको क्या लगता है आत्मा परमात्मा नहीं है, शरीर ही सब कुछ है बस। और यही बंधन का सबसे मूल कारण है। और इसीलिए ब्रह्मा जी यहां पर बता रहे, बंधन और मोक्ष दोनों ही अज्ञान से उत्पन्न अवधारणाएं हैं।
ज्ञान होने पर केवल अज्ञान का नाश नहीं होता, कोई नई अवस्था प्राप्त नहीं होती। मतलब ज्ञान का, जब ज्ञान किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसे नहीं कि वो भगवान बन जाता है या कोई वो प्रगति कर लेता है, नहीं। ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति का सिर्फ अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि हम 4 नियमों का पालन कर रहे तो हम भक्त बन गए, नहीं। 4 नियमों के पालन करने से सिर्फ हम मनुष्य बन रहे। एक पशु योनि से या पशु स्तर से हम मनुष्य के स्तर पर आ जाते हैं। और जब भगवान की भक्ति, नाम जब श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, तब भक्ति की शुरुआत श्रवण भक्ति से नवविधा भक्ति प्रारंभ होती है। सिर्फ नियमों कंठी माला पहनने से कोई भक्त नहीं होता। उसको जब भी करना है, कीर्तन करना है, भगवान की सेवा भी करनी है। यह श्लोक हमें अद्वैत दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देता है। यानी भगवान परमात्मा जो सभी के स्वामी हैं और एक जीव उनका सदैव शाश्वत सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी हमें देने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।